फकर की बात मैं आज बताता हूं। जो हमारे बनिए भाई अपना आपको कहलाना पसंद करते हैं, मैं सेठ हूं, मैं नगर सेठ हूं, मैं गांव का सेठ हूं। ये सेठ की उपाधि सबसे पहले एक जाट ने धारण की थी। उसके बाद लोगों ने इसको अपने नाम बनिए भाइयों ने, जो भी वैश्य समाज के लोग थे, वैश्य समाज के लोगों ने धारण किया था। ये कौन थे महान व्यक्ति, कौन जाट भाई थे? इनका नाम था धन्ना सेठ। इनका जन्म राजस्थान में हुआ था 20 अप्रैल 1415 को। इनके जो माता पिता थे वे कुछ खेती करते थे, थोड़ी उनकी जमीन थी, और साथ साथ पशुपालन अर्थात गाय पालते थे। कहते इतिहास वही बनाते हैं जो कर्म से नहीं डरते, मेहनत से नहीं डरते। हुआ क्या, बचपन में पंडित त्रिलोचन जो थे वो चारों धाम की यात्रा करके धन्ना सेठ के घर आके रुके। उनके पिता ने उनको रहने के लिए इजाजत दे दी कि आप रह सकते हैं। तो वहां क्या देखा धन्ना सेठ ने बचपन में कि जो त्रिलोचन जी हैं वो नियमित रूप से सुबह शालिग्राम की पूजा करके और उनको भोग लगा के खाना खाते थे। बच्चा थे, जिद्दी हो गए कि मैं भी पंडित जी की तरह ही जब तक ठाकुर को भोग नहीं लगाऊंगा भोजन ग्रहण नहीं करूंगा। अब पहले तो शालिग्राम लाए कहां से, वो तो पंडित जी के पास था। अब जब बच्चा जिद करने लगा तो धन्ना जी के पिताजी ने पंडित जी को समझाया, पंडित जी कल आप नदी पर स्नान करने जाओ तो वहां से कोई पत्थर उठा लेना, क्या दिक्कत, इसको क्या पता शालिग्राम क्या होता है क्या नहीं होता। तो पंडित जी ने वैसे ही किया। पंडित जी ने जान के क्या किया कि बच्चे की आदत होती है उल्टा मांगते, तो शालिग्राम से बड़ा पत्थर लेके आए वो। अब वो घर आए त्रिलोचन जी, उन्होंने कहा देख बेटा ये 2 शालिग्राम है, बोल कौन सी लेगा, बड़ा छोटा। तो धन्ना ने बड़ा शालिग्राम ले लिया और अपनी पूजा पाठ शुरू कर दी। अब होता क्या है कि उसके पिताजी, जैसे गांव में आम है परिक्रिया, हमारे और आप सबके गांव में होगा कि जब जानवरों को जंगल में चरने के लिए बाहर भेजते हैं तो बच्चों कहता है बेटा तू चरा ला, तू चरा ला, तू चरा ला। तो धन्ना जी की भी थोड़े बड़े हुए ड्यूटी लग गई। अब उस दिन उन्होंने क्या सोचा कि मैं आज के बाद ना जब तक ठाकुर खाना नहीं खाएंगे अर्थात शालिग्राम भोजन नहीं करेंगे मैं भी खाना नहीं खाऊंगा। उनकी मां ने उनको बाजरे की रोटी और गुड़ दिया था। उनकी माता ने उन्हें बाजरे की 4 रोटी और गुड़ दिया था कि बेटा जब जंगल में भूख लगे खा लेना। अब धन्ना सेठ से, धन्ना एक आम बच्चा, उसको दोपहर को भूख लगी, वो खाना खाने लगा। उसने सोचा नहीं मैं आज ठाकुर जी को भोग जब तक मिलेगा। अब पंडित जी तो भोग लगा के रख के खाना खा लेते थे, पर यहां तो जाट था, अड़ियल था, मानना तो है ही नहीं। ठाकुर जी मेरे सामने खाओगे, तो अब ठाकुर जी तो आए नहीं, तो धन्ना सेठ ने भी खाना नहीं खाया। आ गए, ऐसे 3-4 दिन हो गए। चौथे दिन धन्ना जी ने कहा हे ठाकुर तू मेरा गरीब का खाना क्यों खाएगा, तेरे पे तो 56 भोग लगते हैं, तेरे पे तो 56 भोग लगते हैं, तो क्यों खाएगा। तो कहते हैं कि कृष्ण भगवान वहां आए और धन्ना सेठ के साथ खाना खाया, धन्ना जी के साथ। उस समय तक सेठ नहीं बने थे, इनको उपाधि नहीं मिली थी। चौथे दिन जब कृष्ण भगवान ठाकुर जी आए, खाना खाने लगे, तो पहले 1 रोटी खा ली, फिर दूसरी रोटी खा ली। जब वो तीसरी खाने लगे तो धन्ना जी ने उनका हाथ पकड़ लिया, कहा भगवान 4 रोटी 2 आपने खा ली, 2 तो मेरे लिए छोड़ दो। तो भगवान उसकी सादगी से खुश हुए तो दे दिया।
अब हर रोज का नियम बन गया कि धंधा से 4 रोटी ले जाते धन्ना जी, 2 ठाकुर खाते, 2। ऐसे कुछ दिन बीत गए तो ठाकुर जी बोले, भाई मैं फ्री में खाना नहीं खाता, मुझे कुछ काम बताओ। तो कहते मैं भी भाई गाय चराता हूं, आप भी गाय चराने लग जाओ। तो उस दिन के बाद कृष्ण भगवान भी गाय चराने लगे। तो उस समय धन्ना जी जो है बड़ी उम्र हो गई उनकी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन कृष्ण भगवान ने कहा, देखो धन्ना, तुम धर्म के ज्ञान के लिए रामाचंद्राचार्य जी के पास जाओ और उनके भगत बन के शिक्षा लो। आप रामाचंद्राचार्य जी के पास जाइए और उनका अपना गुरु धारण कीजिए और धर्म की शिक्षा लीजिए, ज्ञान की। लेकिन कहते जब धन्ना जी रामाचंद्र जी के पास गए तो उन्होंने कहा, रहे तेरे को तो साक्षात कृष्ण भगवान के दर्शन हो गए, मैं तुझे क्या ज्ञान दूं। उल्टा मैं तो एक बात कहता हूं, बेटा तू यहां ना रह के वापिस अपने गांव जा, साधु संतों की सेवा कर। यहां रहेगा तो क्या करेगा, धर्म का काम करेगा, क्या सेवा करेगा। तेरा जो सबसे बड़ी जीविका है, गाय को चरा, खेती बाड़ी कर और संतों की सेवा कर और मदद कर। कहते हैं वहां से धन्ना जी ने एक वचन निभा लिया कि मैं गांव में जितने भी साधु संत आएंगे सबको खाना खिलाऊंगा, सेवा करूंगा। और वो करने लगे। ऐसे 1-2 साल बीत गया तो धन्ना से जी के पिताजी को बड़ी चिंता हुई कि ये तो जितना हमारे यहां अनाज पैदा होता है ये साधु संतों को खिला देता है, हमारा क्या होगा। तो साफ कहते हैं धन्ना जी को कि आप आज के बाद किसी साधु संत को घर नहीं लाएंगे, उल्टा ये रहो मैं आपको बीज दे रहा हूं, बीज को जाके खेत में बो और कमाओ, कल को तुम्हारी शादी भी होगी। ऐसे इन साधु संतों पे व्यर्थ का पैसा बर्बाद और अन्न बर्बाद ना करो। अब धन्ना जी बीज अपने बैलगाड़ी में रख के चल पड़े और जैसे ही अपने खेत के पास पहुंचे उनको कुछ साधु संत मिले। साधु संत कहते हैं कि भाई हमें धन्ना के दर्शन करने हैं, जिसको कृष्ण भगवान के दर्शन हो गए हैं। और कहते हो साधु संतों की बहुत सेवा करते हैं। पहले तो धन्ना जी घबराए, क्या हुआ, पर उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं ही धन्ना हूं जी, आप बैठिए। उनकी वहां पर सेवा करने लगे। अब घर ले जाए तो पिता से डर कि साधु संतों घर ले गए तो पिता गुस्से में भगा देंगे। तो उन्होंने क्या किया, जो बीज था उसको बेच के दाल वगैरह खरीद के उन साधु संतों को खिलाया। साधु संत उसको आशीर्वाद देके चले गए। तो उसको चिंता हुई धन्ना को रात को कि अब क्या होगा, पिता को पता लगेगा बीज निभवा। उन्होंने डरते डरते क्या किया, रेत की बोरी में, रेत को बोरी में भरा और पूरे के पूरे खेत पे और रेत की बोरी डाल दी ताकि पिता को और गांव वालों को पता ना लग सके। लेकिन ईश्वर का चमत्कार देखिए कि थोड़े दिन बाद इतनी अच्छी फसल आई कि इतनी अच्छी फसल कि गांव वाले कहने लगे कि ऐसा बीज तो हमने देखा ही नहीं और इतनी दूरी पे बोआई और अच्छा ही नहीं। बोआई की जो क्वालिटी A1 थी उस टाइम की, जो अच्छी तरीके बीज बोया, डिफरेंस पे बोया। अब चमत्कार तो ईश्वर का था। पिता ने जाके खेत देख के बड़े खुश हुए, लेकिन धन्ना ने हाथ जोड़ के रात को सबको सच सच बता दिया, बीज में बेच चुका हूं, साधु संतों खाना खिला दिया, मैंने रेत डाला था, रेत से कैसे वो मुझे नहीं पता। तब उसके कहते हैं उसके पिताजी को समझ आया कि तेरा बच्चा भगवान को प्यारा है, उनके ऊपर अनुपम कृपा है। फिर उनके पिता ने उनको कभी कुछ नहीं कहा। धन्ना जी ऐसे खेती करते रहे, गाय चराते रहे, साधु संतों की सेवा करते रहे। कुछ समय के बाद अकाल पड़ा। कहते हैं धन्ना सेठ जो भी बोता था, धन्ना जो भी बोता था, उसका 5 या 6 गुना 10 गुना ज्यादा अनाज होता था और वो सब युवकों की मदद कर देता था, बांट देता था। थोड़ी देर बाद अकाल पड़ा। अकाल में क्या हुआ, धन्ना के पास बहुत स्टॉक तो था
अनाज बहुत मात्रा में था, लेकिन वो बढ़ता गया, जो खत्म होने लगा तो कहते हैं कृष्ण भगवान वहां आए साधु के वेश में। तो साधु ने उनको तुम्बा और कंबल दिया और ये कहा कि इस तुम्बे को जाके अपने खेत में बो दो, और जैसे बो दोगे तब ये फसल हो जाए, पक जाए, इस तुम्बे को लाके कंबल पे तोड़ देना। अब धन्ना सेठ जी ने यही किया, जब तुम्बा पक गया तो लाके तोड़ा, जैसे ही उसके अंदर हीरे जवाहरात निकले, सोना चांदी हीरे जवाहरात। जितने तुम्बे तोड़े सब के अंदर हीरा सोना चांदी जवाहरात निकलते रहे। धन्ना जी बहुत खुश हुए। उन्हें अपना वचन अब भी याद था कि जो इससे पैदा होगा वो सब मैं लोगों की भलाई में खर्च कर दूंगा। उसने सारा सोना चांदी से अनाज खरीदा, धर्मशालाएं बनवाई, बावड़ी बनवाई। कहते उसमें 3 साल तक अकाल पड़ा था और 3 साल तक, 3 के 3 साल तक धन्ना ने पूरे के पूरे गांव वालों को, आसपास के गांव वालों को सबकी मदद करी। तब वहां से लोगों ने उसे धन्ना सेठ शुरुआत किया कहना।